हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार 247 पर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और हम लोग ये बड़ा एक माइंड पे प्रेशर है कि लास्ट के डेज़ के अंदर हम लोग कैसे तैयारी करें। तो बच्चा, अभी आपके पास में लगभग 40 डेज़ का टाइम है और अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो देखो, स्ट्रेटेजी सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती क्योंकि सबकी तैयारी एक लेवल पर नहीं है। मैं सबसे पहले बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर 60 70 80% तक आप लोगों ने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, आप लोगों को अब सेक्शनल मॉक देने स्टार्ट करने हैं। मुझे पता है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे पहले से भी, बट आप लोगों को एक बार उस चीज़ को रिवाइज करके सेक्शनल मॉक जो है क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, तीन चीज़ों का मॉक आप लोगों को देना है स्टार्टिंग लेवल पर। ठीक है ना। तो आप क्या करें, एक दिन जैसे आपने क्वांट के 3-4 मॉक दिए, एक दिन आपने रीजनिंग के 3-4 मॉक दिए, है ना, एक दिन आपने इंग्लिश के 3-4 मॉक दिए, उसके बाद फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट का फुल लेंथ जो है वो लगाना है। और फुल लेंथ में भी आप लोग ट्राई ये करो कि आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का ही मॉक टेस्ट लगाओ। उसी के हिसाब से अपना टाइम यहाँ पर मैनेज करो, क्योंकि कंप्यूटर और जीए के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, उसका रिवीजन करना है ना। क्वेश्चंस अगर आपको आते होंगे तो आप लोग टाइम में तो कर ही लोगे, टाइम का तो कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है सेक्शनल जो मॉक है उसके ऊपर अपना टारगेट करें, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है ना एक बार स्टार्टिंग लेवल पर अच्छी हो पाए, है ना। तो जैसे आप लोगों ने, आपने कहा कि सर पूरा मॉक हमारा हो नहीं पाता है, तो कोई बात नहीं, आप पहले क्वांट उठा लो। तो क्वांट के आप लोगों ने यहाँ पे एक दिन में 4-5 मॉक लगा दिए। सेक्शनल मॉक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप उनको ले सकते हो। इसी तरह से आप रीजनिंग के लिए भी कर सकते हो, है ना। ये सेम वे आप इंग्लिश में भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग का देखना होता है। बाकी जीए में, कंप्यूटर में क्वेश्चन आने चाहिए, टाइम का नहीं देखना होता। उसके बाद में आप प्रॉपर फुल लेंथ जो तीनों को मिला करके मॉक टेस्ट करें या फिर पांचों को मिला के भी आप अगर करना चाहें 1-2 टेस्ट तो कर सकते हैं। तो इसका मॉक करने का तरीका क्या है, आप लोगों को पहले मॉक पेपर देना है, फिर उसके बाद में उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। जो जो गलतियां हुई हैं उन पे काम करना है, जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है ना। ये तरीका है आप लोगों का मॉक टेस्ट देने का। हर 5-6 दिन के बाद आप लोग में एक दिन ऐसा दें जिसमें आप सेक्शनल मॉक सभी सब्जेक्ट के दें, फिर 5-6 दिन मॉक दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 15 फरवरी के आसपास पहुंचे बच्चे, आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट डेली देना स्टार्ट कर देना है, और वो भी एग्जाम के लेवल के पैटर्न के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। तो ये आप लोगों को मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद फिर से मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आगे आपको कैसे चलना है। तो फिलहाल तो आपका 15-20 दिन तक तो आपको ये चीज़ें चलानी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, जिन्होंने अभी अपने टॉपिक्स भी कवर नहीं किए हैं, या जो अभी सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे थे, कुछ टॉपिक मिल गया तो पढ़ लिया, कोई टॉपिक नहीं मिला तो नहीं पढ़ा, इस तरह से थोड़े से परेशान चल रहे थे। तो उन बच्चों को मैं बता देता हूँ, बच्चा, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस जो है ना उसको खत्म करना है। तो सिलेबस अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कहीं से भी आप प्रॉपर क्लासेस देखिए। यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से देखिए, कोई बुक से कर रहे हैं तो बुक से करिए, जहां से भी आप कर रहे हैं आपको कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि क्वांट के अंदर लगभग 15 से 20 टॉपिक है, रीजनिंग में आप लोगों के 15 से 20 टॉपिक्स, और ऐसा भी लगभग आपका इंग्लिश में भी है ना। कंप्यूटर और जीए तो आपका है ही है। अब ये टॉपिक्स आप लोगों के ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ कर दोगे। आप लोगों को डेली ये टारगेट करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वांट उठाई तो मेरे को 2 टॉपिक को टारगेट करके चलना है। अभी टाइम बहुत कम है तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। रीजनिंग में 2 टॉपिक को टारगेट करके चलना है, इंग्लिश में 2 टॉपिक को टारगेट करके चलना है। तो इसी तरह से आप 15-20 दिन के अंदर, या आप ऐसा रिकॉर्डेड बैच या कोई भी एक बैच के साथ जुड़ जाइए। बैच मैं आपको बता दूंगा किस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हो लास्ट में, जो आपकी तैयारी को शानदार करवा देगा, तो जो आपको प्रॉपर क्लासेस भी दे देगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग 2-2 करके निपटाओगे, क्योंकि आप अगर किसी पुराने बैच में भी जा सकते हो जहाँ पे चीज़ें हो चुकी हो, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। या अब एक ऐसा भी आपके लिए मैंने समाधान किया है, ऐसा भी एक बैच है जो कि अब से आपका शुरू होकर के आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देगा और आपको अच्छे तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका सिलेबस 50% लेवल पर आ जाए बच्चे, ये नए वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, 50% लेवल पर आपका सिलेबस आ जाए, उसके बाद आप चीज़ों को यहाँ पर मॉक टेस्ट के द्वारा देना शुरू कर दोगे तो मॉक टेस्ट से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। वैसे स्टार्ट करना है, पहले सेक्शनल टेस्ट देने, फिर मॉक टेस्ट देने, आपको बीच बीच में आपको सेक्शनल टेस्ट देते रहना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, अगर बैच की बात करूं, बुक और टेस्ट सीरीज आपको कैसे कैसे कहां से मिल जाएंगी, तो बच्चा बैच आप लोगों का जो है विक्ट्री बैच जो आप लोगों का आ गया है, विक्ट्री बैच जो आप लोगों का आ गया है, ये आपके लिए बहुत ही, ये मान लो कि बस इसी से सिलेक्शन होने वाला है अब आपका। आप लोगों को यहाँ पे अगर जो बच्चे COPQ 11 वाले हैं या फिर COPQ 12 वाले हैं, सब के लिए
और अभी फिलहाल मंथ एंड सेल भी चालू है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज करना है वो यूज करना है Y829। बच्चे इस समय पे मंथ एंड है, आज में इसको आप ले लीजिएगा, आज या कल में इसको आप जरूर एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस बैच को एनरोल करते हैं। ठीक है, कोड मैंने आपको बता दिया, कैसे बैच लेना है, CUT PG पे जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करूं बुक्स की, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट रीजनिंग, इन पांचों बुक्स का कॉम्बो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। कंप्यूटर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बो है बच्चा आप लोगों को ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये भी आप लोगों को अगर आप जाकर के देखेंगे CUT PG पर तो वहां पे आपको बुक सेक्शन में सारा मिल जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूं कैसे कैसे आप लोगों को ये मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। सो आप लोगों को यहाँ पर जो कोड यूज करना है बच्चा वो है Y829। इसमें आपको टेस्ट सीरीज बुक्स भी मिल जाएंगी और आप लोगों को यहाँ पर बैच भी मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गया बच्चा, अड्डा 247 हमने सर्च किया, इसको हमने ओपन किया, पहली ये वेबसाइट आ गई हमारी। ठीक है, ऑल कोर्सेज पर आप लोगों को जाना होगा। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। तो ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको UG और PG एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। क्या दिखेगा? UG और PG आपको एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। ये रहा, यहाँ पे लिखा होगा CUT PG। CUT PG पर गए, ये फिर CUT PG आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे ये बैच दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे ये बैच शो हो जाएगा। जैसे ये दिख रहा है आपको MBA के लिए और ये आपको दिख रहा है COPQ 11 के लिए, तो ये बैच आपको बहुत ही जल्दी शो हो जाएगा। यहाँ से आप जाकर के ले सकते हो। जैसे आप बुक्स पे जाओगे तो बुक्स पे जाते ही आपको देखो COPQ 11 के लिए और COPQ 12 के लिए, दोनों के लिए बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको, जैसे मैं बोलूँ कि MBA के लिए आपको लेना है तो ये आपका आ गया 12 के लिए। यहाँ पे आप गए जो 1065 का दिखा रहा है इस टाइम पे, तो इस कोड को यहाँ से हटा के और आप लोगों को जो कोड लगा लेना है बच्चा वो आपको लगा लेना है यहाँ पे Y829। ठीक है ना, Y829। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये जो है 1039 में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर टेस्ट सीरीज की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ये रहा आपका टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो COPQ 12 के लिए भी है, 11 के लिए भी है, और यहाँ पे आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। देखो यहाँ पे आपका सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, तो हर प्रकार की यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो बच्चा कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग यहाँ पे कुछ आपको पूछना हो, है ना, कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com। ठीक है ना, यहाँ पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम परेशानी को पूछ सकते हो। बैच लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर मेल करके अपनी सुविधा को, अपनी दुविधा को आसानी से बना सकते हो। तो चीज़ें फिलहाल यही हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जिसने सिलेबस कवर नहीं किया, भाई साहब जितना फास्ट हो सकता है आप एक दिन में 3-3 टॉपिक भी कवर कर दें, अगर आप बैठ गए एक बार अच्छे तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत डीप जाना है, बहुत नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन आपको सिलेबस कवर कर लेना है एक बार, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो फास्ट सिलेबस कवर करना है। जिसको मॉक दिया है, कि बच्चे मॉक देते हैं, बोलते हैं मॉक में टेस्ट नहीं, मतलब नंबर नहीं बढ़ रहे, तो मॉक टेस्ट देने का तरीका होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना होता है कि गलती कहाँ पे है, ताकि नेक्स्ट मॉक में वो गलती ना हो। हम क्या करते हैं, मॉक दिया नंबर जोड़े आगे बढ़े, मॉक दिया नंबर जोड़े आगे बढ़े, नहीं। आपको चाहे मॉक आप कम दो, लेकिन आप लोगों को बच्चों उसको एनालिसिस करके जहां गलती हो रही है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को पढ़ना है पहले, फिर अगला मॉक देना है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के मॉक देने हैं। और साथ में आप लोगों को जो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इसको बहुत ज्यादा टाइम ना देकर के एक ही दिन, जैसे आप कंप्यूटर की किताब लेके बैठ गए छोटी वाली, तो 2 दिन में उस किताब को निपटाना है और एक आध वीडियो आपको कोई फुल लेंथ वाली देखनी है, बड़ी वाली मैराथन वाली। ठीक है, GA के लिए भी आप लोगों को बल्क वाला रिवीजन करना है, डेली इस पे टाइम दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा amit.sharma@adda247.com। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर मेल कर देना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।